Good morning, students. This is chapter number 1, computer network of class 8th. Okay, and the subject is computers. Okay, so this is the chapter number 1, computers network. इस chapter में we will go through with the computer networks. Okay, computer network के बारे में हम लोग इस chapter में पढ़ेंगे. तो सबसे पहला जो topic है that is what is a networking. What do you mean by networking किसे कहते हैं? अब कंप्यूटर नहीं, नॉर्मल लाइफ से आप एग्जांपल्स ले सकते हैं नेटवर्किंग के. जैसे सपोज नेट जैसे रोड्स की नेटवर्किंग होती है, जिसकी हेल्प से आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं. उसके बाद मेट्रो की नेटवर्किंग है, जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं. उसके बाद टेलीफोन नेटवर्किंग की हेल्प से आप एक जगह से दूसरी जगह की से आप बात कर सकते हैं. ऐसे ही कंप्यूटर में भी, ठीक है, कंप्यूटर में भी जब कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर के जब वो इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो वो एक नेटवर्क बनाते हैं. और नेटवर्किंग का मतलब है कि इस तरीके के नेटवर्क्स को बनाना. नेटवर्किंग मीन्स क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क. नेटवर्क क्या है? नेटवर्क जो है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कंप्यूटर डिवाइसेस. ओके, जो कि एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं? वायरलेस भी कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ और वायर्ड भी कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि वो इंफॉर्मेशंस और रिसोर्सेज को शेयर कर सके. ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नीड फॉर नेटवर्किंग. नेटवर्किंग की क्या ज़रूरत है, हम क्यों नेटवर्किंग करें? सो देर आर सो मेनी पॉइंट्स जिससे हमें पता चले कि what is the need for network. सबसे पहला जो पॉइंट है इट इज़ डेटा एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग. अगर आप नेटवर्किंग करेंगे तो आप डेटा और इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह आराम से शेयर कर सकते हैं. ओके, एक सिस्टम है, अब दूसरे सिस्टम में भी वो डेटा को हमें लेना है, तो आप एक तरीका तो है कि आप पेन ड्राइव लीजिए, एक सिस्टम से उसको कॉपी करिए, फिर दूसरे सिस्टम में उसको पेस्ट करिए. सो दिस विल टेक टू मच टाइम. ओके, एंड इतना सारा डेटा आप एक्सेस भी नहीं कर सकते. बट विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग वी कैन कनेक्ट द सिस्टम विद ईच अदर एंड दिस सिस्टम कैन एक्सेस, और जिससे कि डेटा और इन्फॉर्मेशंस को शेयर करा जा सकता है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हार्डवेयर शेयरिंग. हार्डवेयर शेयरिंग का मतलब है कि सपोज नेटवर्किंग में मेरे पास 10 कंप्यूटर है बट मेरे पास एक ही प्रिंटर है. सो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग मैं इस प्रिंटर को इस अपने जो 10 कंप्यूटर्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर लूँगी. सो यहाँ पर देखिए हार्डवेयर एक मुझे लगाना पड़ा प्रिंटर, और 10 जो सिस्टम है वो उसको शेयर कर सकते हैं. यानी कि मैं किसी भी सिस्टम में बैठ करके प्रिंटिंग की कमांड को दे सकती हूँ. उसके बाद नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर शेयरिंग. यानी कि आपको एक मेन नेटवर्किंग में जो मेन सिस्टम है, यानी कि जो सर्वर जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है बाकी सब कंप्यूटर्स को, उसमें ही आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है सॉफ्टवेयर को. बाकी अपने आप जो नेटवर्किंग से कनेक्टेड सिस्टम है उनमें अपने आप वो सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है नीड फॉर नेटवर्किंग में ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन. यानी कि नेटवर्किंग की हेल्प से कम्युनिकेशन इतना ईजी हो जाता है कि बहुत ही मतलब जल्दी और क्विकली हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. जैसे आपको ईमेल भेजनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, सो विद द हेल्प ऑफ द नेटवर्किंग आप ये सब चीज़ें आराम से कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग. आपने नेटवर्किंग करी तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला है रिसोर्स शेयरिंग. मैंने अभी आपको बताया कि आप डिफरेंट रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो. आप प्रिंटर को शेयर कर सकते हो, इंटरनेट कनेक्शन को शेयर कर सकते हो, फैक्स मशीन को शेयर कर सकते हो. ठीक है, तो आपको अलग से हर सिस्टम के लिए प्रिंटर लाना नहीं पड़ेगा,
मोडेम नहीं लाना पड़ेगा, फैक्स मशीन नहीं लानी पड़ेंगी, तो रिसोर्स शेयरिंग हो गया। फिर उसके बाद फाइल शेयरिंग, यानी कि आप कंप्यूटर के एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं तो वो आराम से एक दूसरे के साथ फाइल्स को शेयर कर सकते हैं क्योंकि नेटवर्क में अलाउ होता है। उसके बाद रिमोटली, अगर रिमोटली मतलब आपका सिस्टम यहाँ नहीं कहीं और है, तो वहाँ से भी विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क आप उस सिस्टम के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। फिर ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन, मैंने अभी आपको बताया कि नेटवर्किंग है वो कम्युनिकेशन को इतना इजी कर देती है थ्रू ईमेल, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, थ्रू इंस्टेंट मैसेज, कि ये इतना इजी हो जाता है नेटवर्किंग की हेल्प से और इतना एफिशिएंट, और इसमें एक्सपेंस जो कॉस्ट होता है वो भी बहुत कम आता है। तो ये तो थे एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है कि अगर आपको आपके नेटवर्क को स्टैब्लिश करना है कंप्यूटर्स में, तो आपको कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो चाहिए होगी। तो सबसे पहले अगर हम मुझे कंप्यूटर में नेटवर्किंग को करना है तो हमें सबसे पहली जो चीज़ चाहिए दैट इज़ अ राउटर। हमें राउटर चाहिए होगा। ये क्या है? ये एक डिवाइस है जो कनेक्ट करता है दो नेटवर्क्स को, अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल आपको इंटरनेट जो है वो कनेक्ट करवाना है आपके सिस्टम से, तो इंटरनेट इज़ अ डिफरेंट नेटवर्क और आपका जो सिस्टम है वो अलग है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? राउटर को यूज़ करेंगे। राउटर क्या करता है? राउटर क्या करता है, जो भी आपका डेटा है उसको एग्जामिन करता है, फिर जहाँ पर भी डेटा को जाना होता है उसको उसके एड्रेस पर सेंड करता है। तो router examine the address of the packet coming on the line, uses the routing information store on it and forward the packet to the next network। जिस तरीके से आपको कोई पैकेट को कुरियर करना होता है तो आप उसको पैक करते हैं, फिर उसके ऊपर एड्रेस लिखते हैं। ऐसे ही नेटवर्क जो राउटर है वो भी क्या करता है? पैक करता है इन्फॉर्मेशन को और जो एड्रेस होता है उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है। उसके बाद हो गया हब। हब क्या है? हब एक डिवाइस है जो कि एक नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। यानी कि मेरा ये नेटवर्क है छोटा सा जिसमें 3 सिस्टम है, इनको मुझे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। ओके, बाहर का कोई नेटवर्क नहीं है, तो मैं इनको एक दूसरे से कनेक्ट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस दैट इज़ अ हब। हब क्या करता है? जैसे सपोज एक इन्फॉर्मेशन है जो कि मुझे भेजनी है इस सिस्टम को, पर हब क्या करेगा? विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस ये इन्फॉर्मेशन हर एक सिस्टम को सेंड कर देगा, सिस्टम ए को भी, सिस्टम बी को भी, सिस्टम सी को भी। अब ये जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम ए को जानी है तो वो ही रिसीव करेगा, बाकी सब इसको इग्नोर करेंगे। बट इससे क्या होता है? आपकी डेटा की स्पीड हो जाती है कम, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हर एक सिस्टम के पास जा रही है, चाहे वो सिस्टम की इन्फॉर्मेशन हो या नहीं हो। ओके, ठीक है। अब इससे ओवरकम होने के लिए स्विच डिवाइस को यूज़ करा गया। स्विच क्या करता है? ये इन्फॉर्मेशन ये भी कंप्यूटर्स नेटवर्क में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए दिया जाता है, बट ये इंटेलिजेंट है एज कम्पेयर टू द हब। व्हाट इट विल डू? इट विल सेंड द इंफॉर्मेशन ओनली टू दो सिस्टम, ओनली टू विच सिस्टम जिसका वो इंफॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये क्या करेगा? ये रिकॉर्ड करेगा एड्रेस को, और उसके बाद जो भी पैकेट इसको रिसीव होता है उसको रीड करेगा, इन्फॉर्मेशन को रीड करेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस को रीड करेगा, और सिर्फ उसी सिस्टम को ये भेजेगा इन्फॉर्मेशन। ओके ओके, एंड इफ द destination device is connected, the switch forward the packet only to the destination device। सिर्फ उसी सिस्टम को सेंड करेगा। नेक्स्ट जो हमें चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस नेटवर्किंग के लिए, दैट इज़ NIC। इसको NIC कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। देखिए यहाँ जो है ये एक फ़ोटो है NIC का, यहाँ पर आप केबल लगाएंगे नेटवर्किंग की इस स्लॉट में। इस जो एक चिप होती है छोटी सी जिसके अंदर डेटा सेव होता है। क्या डेटा सेव होता है? वो एड्रेस होता है इस नेटवर्क का। अब आपके पास 4 कंप्यूटर्स हैं, 4 कंप्यूटर्स में जो हब या स्विच किस सिस्टम को एड्रेस इंफॉर्मेशन भेजेगा, तो वो एड्रेस किसके अंदर सेव होती है? वो एड्रेस सेव होता है इस NIC के अंदर। ये कंटेन करता है एड्रेस को, ओके, जो कि हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव
करने के लिए। देन नेक्स्ट इज मॉडेम। मॉडेम क्या करता है? मॉडेम जो है हमारा जो केबल, जो हम बाहर से इंफॉर्मेशन आ रही है थ्रू द टेलीफोन वायर, वो एनालॉग फॉर्म में होती है, हमारे सिस्टम को डिजिटल फॉर्म में चाहिए होता है, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो डिजिटल इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन थ्रू केबल से आ रही है, यानी कि जो फॉर्म किस फॉर्म में आ रही है, वेव्स की फॉर्म में आ रही है, उसको कन्वर्ट करेगा डिजिटल फॉर्म में। तो उसके लिए हमें मॉडेम की हेल्प चाहिए होती है। ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स को इनटू द एनालॉग, और एनालॉग को डिजिटल में, ताकि वो ट्रैवल कर सके फ्रॉम सिस्टम से फ़ोन के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं? ये बेस्ड होते हैं जोग्राफिकल एरिया। सबसे पहला सबसे छोटा नेटवर्क पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि मेनली यूज़ होता है बहुत ही छोटे एरिया में, जैसे कि आपका घर हो गया या ऑफिस है जो कि 2 कमरों का है, 1 कमरों का है, वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, एक इंटरनेट कनेक्शन से बहुत सारे सिस्टम्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं। जैसे ये इंटरनेट कनेक्शन है, इससे आपका कंप्यूटर भी अटैच है, लैपटॉप भी अटैच है, उसके बाद प्रिंटर भी अटैच है, आपका मोबाइल सिस्टम भी अटैच है, आपका टीवी भी अटैच है। तो इस तरीके के जो आपका नेटवर्क बनता है, जहाँ पर बिल्कुल छोटी सी जगह में बहुत सारे सिस्टम्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं एक नेटवर्क के थ्रू, उसे बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। नेक्स्ट जो हमारा नेटवर्क है वो लैन है। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क होता है वो लिमिटेड होता है, एक जैसे आपका स्कूल हो गया या ऑफिस की बिल्डिंग हो गई, उतना ही ये लिमिटेड होता है, उतने में ही ये नेटवर्किंग करता है। अब ये एक दूसरे के साथ सिस्टम कनेक्ट होते हैं थ्रू केबल्स के थ्रू होते हैं, और इसका जो एड्रेस होता है वो 0 to 2 किलोमीटर के अंदर होता है। ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका जो ये एरिया कवर करता है, इट इज़ लार्जर देन लैन। ओके। ये बेसिकली सिटीज़ के बीच में नेटवर्किंग करने के लिए हेल्प करता है। सिटीज़ मतलब जैसे 50 किलोमीटर की आपकी अगर डिस्टेंस हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल 2 ऑफिसेज हैं एक ही सिटी के अंदर, तो अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करती हूँ तो दैट नेटवर्क इज़ कॉल्ड मैन नेटवर्क। ओके। और जो आपके घर में जो केबल कनेक्शन आता है, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मैन नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट जो हमारा नेटवर्क है, इट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। ओके। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब कि ये जो है जोग्राफिकल एरिया जो है इसका स्पैन हो जाता है, वाइड जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। जैसे 2 कॉन्टिनेंट हो गए, 2 अलग अलग सिटीज़ हो गई, उनको कनेक्ट करने के लिए इसको यूज़ करा जाता है। एंड इंटरनेट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वैन। जो वाइड एरिया नेटवर्क है हमारा, उसका एग्जाम्पल जो है वो इंटरनेट है। इंटरनेट में हम लोग यूज़ करते हैं सैटेलाइट्स की हेल्प से डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरीके से जहाँ पर एरिया जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, कंट्रीज़ के बीच में नेटवर्किंग होती है, कॉन्टिनेंट के बीच में नेटवर्किंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड वैन। फिर उसके बाद है इंटरनेट एंड इंट्रानेट। इंटरनेट जो है वो क्या होता है कि डिफरेंट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ करा जाता है। ओके। मल्टीपल यूजर्स होते हैं इंटरनेट में, अनलिमिटेड यूजर्स होते हैं, और उसकी इन्फॉर्मेशन कोई भी एक्सेस कर सकता है। बट एक और चीज़ है इंट्रानेट। इंट्रानेट में क्या होगा कि इंटरनेट प्राइवेटली कोई कंपनी है वो स्टैब्लिश कर रही है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसके 200 एम्प्लॉयज़ है, उसने एक नेटवर्क सेट करा है जिसमें सिर्फ वो 200 एम्प्लॉयज़ है वही एक्सेस कर सके, वही इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जो उनकी कंपनी से रिलेटेड है वो उसी को एक्सेस कर सके। तो इस तरह का नेटवर्क जो होता है वो इंट्रानेट होता है। इनका डिफरेंसेस देख लेते हैं। जो इंटरनेट होता है ये एक ग्लोबल सिस्टम है जो कि यूज़ करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट में जो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको यूज़ करता है, जबकि इंट्रानेट होता है वो क्या करता है, प्राइवेट नेटवर्क को यूज़ करता है। ये एक पब्लिक नेटवर्क है, ये एक प्राइवेट नेटवर्क है। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी पर्सन इसको इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है, बट इसमें सिर्फ ऑथराइज पर्सन यानी कि एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी कैन शेयर। ये लेस सिक्योर है, ये मोर सिक्योर है।
ओके इसमें लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स जो है इंटरनेट में उसको यूज़ करते हैं, और इंटरनेट में लेस नंबर ऑफ यूज़र्स यूज़ करते हैं। इसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, वर्ल्ड वाइड लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। इसमें ट्रैफिक कम होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ यूजर्स हैं वो कम है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब होता है एक पैटर्न जिसके बेस पर सिस्टम्स को कनेक्ट करा जाता है। तो टोपोलॉजी रिफर्स टू द लेआउट इन विच द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सबसे इजी है, सबसे पहला है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, ये एक सिंगल वायर है, इसके साथ सिस्टम सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। तो जो ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम एनी कंप्यूटर ट्रैवल थ्रू द लेंथ ऑफ द बस इन बोथ डायरेक्शन एंड कैन बी रिसीव बाय ऑल द अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क। यानी कि अगर डेटा ट्रैवल हो रहा है तो वो ट्रैवल होएगा, जो भी उसकी लेंथ है उतना, और हर एक सिस्टम के पास जाएगा डेटा, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंटर में एक सिस्टम होता है, मेन सिस्टम, जिसके साथ बाकी सारे के सारे सिस्टम कनेक्टेड होते हैं। अगर इस सिस्टम को, सपोज ये ए है और ये बी है, ए को बी को डेटा सेंड करना है तो पहले ए को सेंट्रल सिस्टम में डेटा सेंड होगा, फिर वो सेंट्रल सिस्टम से बी के पास डेटा जाएगा। यानी कि स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल कंप्यूटर और अ सेंट्रल नोड, और जितनी भी आपके नेटवर्किंग में कंप्यूटर्स होते हैं उनको नोड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, हर जो आपके कंप्यूटर्स जो कनेक्टेड होते हैं, ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द अदर कंप्यूटर, यानी कि ये कंप्यूटर इसके साथ कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर इसके साथ, ये वाला कंप्यूटर इसके साथ, इस तरीके से ये एक रिंग क्रिएट कर रहे हैं। जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो रहा है। सपोज इस वाले कंप्यूटर को इसको डेटा ट्रांसफ़र करना है तो पहले ये डेटा इधर जाएगा, फिर डेटा इधर जाएगा, फिर डेटा इधर आएगा। ओके इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर बीच में से कोई भी सिस्टम ख़राब हो जाता है तो आगे वो डेटा जो है वो ट्रैवल नहीं होएगा, पूरे नेटवर्क में जो है वो डिसेबल हो जाएगा डेटा। नेक्स्ट है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी का मतलब होता है कि हर एक सिस्टम हर दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, उसे बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। जैसे ये सिस्टम है, ये इसके साथ भी कनेक्टेड है, ए बी सी डी ई सारे के सारे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है हर एक कंप्यूटर। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। क्यों एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि आपको उतनी केबल्स भी यूज़ करनी पड़ेंगी, केबल वायर भी यूज़ करनी पड़ेंगी। तो इस तरीके की जो टोपोलॉजीज़ होती है उन्हें मैश बोलते हैं। अगर आप हर एक सिस्टम के साथ कनेक्टेड है तो उसे फुल मैश बोलते हैं, और अगर पार्शली, सपोज ये एक सिस्टम है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इन सब के साथ कनेक्टेड है, तो इसे बोलते हैं पार्शली मैश टोपोलॉजी, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस सेशन बच्चों, थैंक यू सो मच।